कुषाण, ये पढ़ेंगे हम इसमें। शक्स और स्काइथेनियंस जो थे उन्होंने बैक्ट्रिया और पर्थिया पे अटैक किया था और उन्होंने ग्रीक रूलर्स को वो कर लिया था कैप्चर। तो जो शख्स थे इन्होंने भी क्या किया, अपना रूल बढ़ाया। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई भी रूल बढ़ाता है तो वो इंडिया की तरफ जरूर आता है, क्योंकि इसकी फेब्युलस वेल्थ थी। ठीक है, इतना ज्यादा रिच था हमारी कंट्री, इतनी रिच थी कि जो भी यहाँ पे ट्रेड करता था वो बेनिफिट में ही रहता था। मतलब वो जितना यहाँ पे लगाता था ना, उससे 8 गुना 16 गुना उसको बेनिफिट हो जाता था। ठीक है, तो वो इतनी रिच हमारी कंट्री थी, तो वो इधर की तरफ भी आया। तो द फाउंडर ऑफ द शक रूल इन इंडिया वाज, जो शख्स थे, शक का जो रूल, हु वाज द फाउंडर? हाँ, ये इसे शक संवत कह सकते हो तुम। विक्रम एरा तो विक्रम संवत तो विक्रमादित्य वाला ही है, और ये इसे विक्रम एरा भी कहते हैं और शक संवत कहते हैं। ठीक है, हाँ ये उससे पहला शक संवत, हाँ मुझे याद आया कि दिस इज नोन एज शक संवत। तो जो शक थे वो, उसका जो फाउंडर था, हु वाज द फाउंडर? फाउंडर वाज मेयोस। मेयोस, तो मेयोस वाज द फाउंडर ऑफ दिस शक, जो रूल था इन इंडिया। और उसका जो सन था, मेयोस का सन था, दैट इज एजीज फर्स्ट। फिर ये इन्होंने क्या किया, मतलब ये इंटरमिंगल हो गए, इन्होंने इंडिया का कल्चर अपना लिया। और उसके बाद इसने अजीज फर्स्ट ने विक्रम एरा का, ही वाज द फाउंडर ऑफ विक्रम एरा। एरा इज डिफरेंट फ्रॉम ईयर, है ना। जो हम विक्रम संवत पढ़ते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द ईयर, एंड दिस इज द एरा। ठीक है, एरा इज डिफरेंट। ठीक है, तो इसने विक्रम एरा का फाउंडर, ही वाज द फाउंडर ऑफ। तो विक्रम एरा, विक्रम संवत से डिफरेंट, तो इसी को कहते हैं शक संवत। शक संवत ये उससे भी पहले का है, और ये माना जाता है फर्स्ट सेंचुरी। ये फर्स्ट सेंचुरी से माना जाता है। फर्स्ट सेंचुरी बीसी, ये पहले। बट इसकी देखो एग्जैक्ट डेट में तुमको बताती हूँ व्हाट इज। विक्रम संवत तो 57 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और एरा कब स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी एरा 58 बीसी। ठीक है, जो विक्रम एरा मानी जाती है 58 बीसी मानी जाती है, नॉट द ईयर। और जो संवत है दैट इज डिफरेंट। हाँ 57 बीसी में बना था। ठीक है, और एरा मानी जाती है 58 बीसी। तो ये विक्रम संवत। तो बस फाउंडर देखो, ऐसे क्वेश्चन विक्रम संवत पे नहीं आएगा, हमेशा ये आएगा कि विक्रम एरा के हु वाज द फाउंडर ऑफ विक्रम एरा। ठीक है, तो इसमें एजिस फर्स्ट लिखना, क्योंकि एजिस फर्स्ट सपोज टू बी द फाउंडर ऑफ विक्रम एरा, है ना, एजिस फर्स्ट। शक रूल वर ओवरथ्रोन बाय पार्थियंस। और शक का जो रूल था वो ज्यादा दिन नहीं था, इट वाज overthrown by Parthians. By Parthians. जो पार्थियंस थे उन्होंने ये ओवरथ्रो कर दिया था। अब उसके बाद हु केम टू इंडिया? द ग्रेट कुशान्स। ठीक है, फिर आए कुशान्स। तक्षशिला तो, तक्षशिला इज वेरी फेमस। नाउ लेट्स मूव टू कुशान्स। कुशान्स हमारे लिए, मतलब हमारी कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द कुशान्स? द कुशान्स वर अ ब्रांच ऑफ यूची ट्राइब। देखो ये किस ट्राइब से बिलोंग करते थे? यूची ट्राइब थी, यूची ट्राइब। तो दे बिलोंग टू दिस ट्राइब, यूची ट्राइब। ठीक है, कुशान्स जो थे ये यूची ट्राइब से बिलोंग करते थे। और जो इनका ओरिजिनल होम था, कहाँ से आए थे ये? सेंट्रल एशिया से। ठीक है,
और दे आर केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। कनिष्क का तो नाम सुना होगा ना, सेंट्रल एशिया से ये आए थे, ठीक है। ये पहले बैक्टीरिया आए और इन्होंने शख्स को वहां से हटा दिया था, ठीक है, शख्स को वहां से हटा दिया एंड दे ग्रेजुअली मूव टू काबुल वैली एंड सीज द गांधार रीजन, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो दैट दे डिफीटेड शख्स एंड कैप्चर काबुल, कैप्चर्ड काबुल, इन्होंने काबुल को कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो इस मैं छोटा छोटा तुम लोगों को दिखाना चाहूँ, ठीक है, पाकिस्तान और ये था अफगानिस्तान, ठीक है। तो काबुल इज समवेयर, काबुल ये अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये यहाँ आए, इन्होंने काबुल कैप्चर कर लिया। अब काबुल कैप्चर करने के बाद गांधार रीजन जो था ये पूरा इन्होंने सीज कर लिया। देखो यहाँ पे अभी भी प्रेजेंट में है वो, व्हाट इज, उसे प्रेजेंट में कहते हैं कंधार, लेकिन है वो गांधार, ठीक है। गांधार रीजन बहुत पुराना है, वो यहाँ पे आके बसे थे कुशांस, ठीक है। और ये यहाँ से आए थे बैक्टीरिया ये सब जीत के, शख्स को हराने के बाद इस तरफ ये मूव किए थे, काबुल कैप्चर कर लिया और गांधार रीजन पे कब्जा कर लिया, ठीक है। द फाउंडर ऑफ कुशान डायनेस्टी वाज कुजूला, जो इसका फाउंडर था कुशान डायनेस्टी का, ही वाज कुजूला, हुजुला, फाउंडर वाज हुजुला। और इसको वो भी कहते थे कट फिशेस। अब इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है ये बता रही हूँ, हुजुला कट फिशेस, कट फिशेस ही है, इसको कुजुला या कुजुला कट फिशेस कहते थे, ठीक है। क्योंकि ग्रीक नेम है तो ये से कुजुला कट फिशेस कहते थे। और अब देखो गांधार किधर है और मथुरा किधर है, मथुरा इज समवेयर हियर, यमुना नदी है या आगरा या दिल्ली, ठीक है। तो ये इसने ये वाला रीजन भी कैप्चर कर रखा था और फिर इस रीजन में भी इसके वो मिले हैं, क्या बोलते हैं, रेमिनेंट्स। अब कैसे पता चला है कि यहाँ पर था, क्योंकि इसने अपने नेम पे क्या किए थे, कॉइन्स इशू किए थे, तो वो कॉइन्स यहाँ भी पाए गए हैं और वो कॉइन्स इधर भी पाए गए हैं मथुरा वाला एरिया में। तो उसका जो सन था विमा, ही कॉन्कर्ड होल ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो इसका जो कुजला का इसके बाद क्या आया, इसका सन था उसका बेटा दैट इज विमा। अब विमा ने जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का पूरा पार्ट, नॉर्थ वेस्ट, अब मैंने बताया था कल भी कि नॉर्थ वेस्टर्न कौन सा है, ये वाला है ना, ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का पार्ट जो है ये पूरा अपना लिया, वो कैप्चर कर लिया था, दैट इज अप टू यहाँ तक मथुरा तक, ठीक है। इस रीजन तक इन्होंने इसे कैप्चर कर लिया था। अब इसने कुछ इशू करे थे कॉइन, दैट इज बहुत हाई साउंडिंग नेम के, हाई साउंडिंग मींस कि बहुत ज्यादा, ही issued coin on the name of Lord of whole world kind of, के Lord of the whole world, मतलब इसका क्या मतलब है कि पूरे संसार का भगवान या पूरे संसार का क्या कह सकते हैं ईश्वर, इसने कॉइन इशू किए थे, किसने करे थे, विमा ने, ठीक है, उसके सन ने। और किसका डिवोटी था विमा, विमा वाज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, तो ये भगवान शिव की वर्शिप करता था, ही वाज द डिवोटी ऑफ इट, भगवान शिव का भक्त था ये।
ठीक है। तो ये आकर यहाँ पे बस गए थे और उन्होंने इंडिया का जो वो है अपना लिया था। तो बस एक बार फिर देख लो कि कौन थे कुशाण। यूची ट्राइब के थे, सेंट्रल एशिया से आए थे और इन्होंने शख्स को हरा दिया था और फाउंडर था कुजूला कड्फिसेस। और लॉर्ड ये इसका बेटा आया, उसने नॉर्थ वेस्टर्न मथुरा तक जीत लिया था और अपना एम्पायर बनाया। और उसने कॉइन, इसके आगे लिख लेना, कॉइन इशू किया था इन द नेम ऑफ लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड। और किसका वर्शिप करता था वो? भक्त किसका था? लॉर्ड शिवा का। ठीक है, भगवान शिव का वो भक्त था। ठीक है। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज कनिष्क। कनिष्क के बारे में, क्योंकि कनिष्क ने अपना एम्पायर कश्मीर तक फैला लिया था। ठीक है, तो कनिष्क इशू में बहुत इंपॉर्टेंट है, कनिष्क को हम अलग से पढ़ेंगे। और इसमें कुछ आर्ट भी है बेटा, एक गांधार आर्ट है और एक मथुरा आर्ट है, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। कभी सुना है गांधार आर्ट और मथुरा आर्ट के बारे में? नॉर्मल नॉर्मल चीज बता रही हूँ, क्योंकि उस समय बेटा बुद्धिज्म बहुत प्रिविलेंट था। तो गांधार में और मथुरा में मूर्ति निर्माण, मूर्तियां पाई गई हैं भगवान बुद्ध की, गौतम बुद्ध की मूर्तियां पाई गई हैं। और वो मूर्तियां गांधार में अलग तरह से बनी हुई है, मथुरा से अलग तरह से बनी हुई है। और बहुत हमारे लिए कल्चरली बहुत सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो उसे गांधार आर्ट कहते हैं और मथुरा आर्ट कहते हैं। जो गांधार में बना उसे गांधार, और जो मथुरा में बनी है